welcome to class 2 computer. Children, yesterday we were doing chapter 2 of our book IT Planet Bits and Bytes. Children, in this book we have completed chapter 1 and we had started chapter 2. In chapter 2 we were studying about the different uses of computers. So till now we have studied about the computer use in schools and offices and home. Now we will be reading about the other uses of computer, the computer where other places where computers are found. Before that we will read what we have done in our previous video. So before that let us revise what we did yesterday. So children, yesterday we had studied that there are different uses of computer. Computer के बहुत सारे uses हैं और they have different purposes. So सबके पर्पस के हिसाब से we keep it at different places. जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि कंप्यूटर हैज डिफरेंट पर्पसेस, दैट इज व्हाई देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि क्योंकि कंप्यूटर के पास बहुत अलग अलग काम करने, पर्पस यानी अलग अलग काम, अलग अलग ज़रूरत होने की वजह से हम इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में, अलग अलग फॉर्म में देखते हैं. मतलब कि कहीं पे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर देखते हैं, कहीं पे हम लैपटॉप कंप्यूटर देखते हैं, कहीं पे हम स्मार्ट कंप्यूटर देखते हैं. तो क्योंकि इनका काम अलग अलग होता है तो काम के हिसाब से अलग अलग जगहों पे होते हैं. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि विच आर द प्लेसेस वेयर वी फाइंड कंप्यूटर. सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन प्लेस में हम देख सकते हैं एंड व्हाट आर देयर यूजेस और उनके क्या क्या यूजेस हैं. सो लेट अस सी. First place is school. So as we studied in our previous video that in schools we have many purposes are there to have computer. For example, firstly we need it for teaching and learning process. क्योंकि we have teachers also and students also. Students also need computer. Teachers also need computer. Teachers need computer to teach the children and computer need students need computer to फॉर लर्निंग. उनको बच्चों को कंप्यूटर की ज़रूरत होती है पढ़ने के लिए और टीचर को ज़रूरत होती है पढ़ाने के लिए. पढ़ाने के अलावा चिल्ड्रन टीचर्स ऑल्सो नीड कंप्यूटर टू मेंटेन द मार्क्स और उसके बाद टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें टू मेंटेन द अटेंडेंस, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स और मार्क्स फीड करने होते हैं क्योंकि वो मार्क्स उनको रिजल्ट बनाने के लिए चाहिए होता है. उसके अलावा भी there are places in school where we have computer. For example, लाइब्रेरी है. लाइब्रेरी में हमको कंप्यूटर चाहिए होती है. जितनी भी किताबें लाइब्रेरी में होती है, जितनी भी बुक्स लाइब्रेरी में होती है, उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कितनी बुक्स खरीद के आई, कितनी डैमेज हुई, कितनी मतलब कितने को बाइंडिंग कराई गई, कितने को वापस ठीक करवाया गया या फिर कितने बच्चों को दिया गया, कौन सा इशू करा गया, फिर उसका कलेक्शन, फिर टीचर्स को इशू करें. तो ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर में रिकॉर्ड करके रखते हैं. उसके अलावा स्कूल ऑफिस में एडमिशन के रिकॉर्ड रखने के लिए, रिजल्ट के रिकॉर्ड रखने के लिए, फीस डिपोजिशन के रिकॉर्ड रखने के लिए और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं स्कूल से रिलेटेड चीज़ों के उनके लिए और बाकी सारे रिकॉर्ड्स स्कूल बिल्डिंग को लेकर के, फर्नीचर को लेकर, रिक्वायरमेंट को लेकर सारी चीज़ों को रखने के लिए वी हैव कंप्यूटर्स. अदर देन दैट ऑल्सो चिल्ड्रन, इन ऑर्डर टू सेंड द circulars or notices to the children also we need computer. So these are the different uses why we have computer in school. So I hope by now you must have understood why we need computer in our school. So here on page number 11 we have some pictures. Computers in school. Computers are used in school for teaching. Teaching means teacher's computer. Okay, for teaching she needs a computer. Then learning and studying in lab. We have computers in lab. We study. If we have 3 periods in a week, 1 period is for the computer lab. Whatever we study in the class, we go and then do hands-on practice on computer. So हम depending upon the type of class or the class, we have different types of
वर्क्स विच वी डू ऑन द कंप्यूटर। तो छोटे क्लास में अगर फर्स्ट में हैं आप तो आपको पहले इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स बताए जाते हैं, फिर उसके बाद उसके आगे उसको आप उस पर आपको यूजेस उसके बताए जाते हैं। छोटे छोटे चीज़ें जो आप करते हो जैसे कि आप ड्राइंग कर सकते हो, कलरिंग कर सकते हो, ये सब सिखाया जाता है। तो इसके लिए हम आपको कंप्यूटर लैब में लेके जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं एंड ईच कंप्यूटर इज शेयर्ड बाय ईच स्टूडेंट। और बच्चे अपना उसमें लॉग इन करते हैं, अपनी ID बनाते हैं और उसके बाद उसमें कलरिंग ड्राइंग करते हैं सबसे पहले। फिर उसके पार्ट्स को समझते हैं, उसको ऑन किया कैसे किया जाता है, ऑफ कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें समझते हैं। सो दिस इज द लर्निंग फॉर लर्निंग, कंप्यूटर नीडेड इन स्कूल फॉर लर्निंग। दिस इज द पर्पस विच is for the students and teaching is for the teacher, because there are computer in the labs, teachers use the computer for teaching the students. Then sending reports and circulars to the students, हर पेरेंट को बच्चे की रिपोर्ट चाहिए होती है और या फिर कोई भी सर्कुलर है या कोई भी नोटिस है तो वो इन्फॉर्म करने के लिए, सेंड करने के लिए वी नीड अ कंप्यूटर। देन कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फीस, किसका फीस जमा हुआ है, किसका लेट है, किसका नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ें रखने के लिए ऑल्सो वी नीड कंप्यूटर। फिर उसके बाद प्रिपेयरिंग द रिजल्ट, आप अगर एग्जाम दोगे तो आपको रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो प्रिपेयर करने के लिए भी हम कंप्यूटर रखते हैं। देन प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप पेपर देते हो तो पेपर भी तो कंप्यूटर से ही बनता है, तो वो क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए भी वी नीड कंप्यूटर इन द स्कूल। देन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, कौन से रिकॉर्ड्स, जैसा कि मैंने बोला लाइब्रेरी में वी नीड अ कंप्यूटर टू मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द बुक्स, जितनी भी बुक्स है उसके रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, फिर उसके बाद इशू करने के लिए और फिर वापस डिपॉजिशन के लिए, सबके लिए वी नीड अ रिकॉर्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं वाई वी नीड कंप्यूटर इन स्कूल। सो यूजेस ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट इज वी हैव स्टडीड अबाउट school. This is chapter 2. This is chapter 2. Uses of computer. Now, first use in school. We have computers in school. Then second is computers in offices. So children, offices also need computers. So whatever work is done in the office is done through the computer. Online transactions, printing the documents, typing, all these things are done in computer. And also keeping the work done, records of work which is done in the computer in the office, and also keeping the records of employees who are working in that particular office. So ये सारे काम के लिए हमको ऑफिस में भी कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर में जितने भी काम होते हैं सबका रिकॉर्ड रहता है कंप्यूटर में। उसके बाद ईमेल सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए भी कंप्यूटर चाहिए। उसके बाद जो एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं उनके रिकॉर्ड्स के लिए भी चाहिए। देन टाइपिंग और प्रिंटिंग का काम जितना भी होता है, द डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो नीड कंप्यूटर। So these are the uses why we have computers in the offices. So children, computers are used in office for typing and printing documents, जितने भी documents वहाँ के होते हैं उसे टाइप और प्रिंट करने के लिए, keeping a record of employees के रिकॉर्ड रखने के लिए, sending and receiving the emails, जो भी वहाँ पे वर्क से या ऑफिस से रिलेटेड मेल्स आते हैं या जाते हैं उनके लिए। तो इन सब सारे चीज़ों के लिए we have computer. Children, your father must be having computer in your house, in his office, so you can speak to your father and ask what all work they do on the computer. ठीक है, जिसके पापा के घर में पापा के ऑफिस में कंप्यूटर होता है, सब अपने पापा से बात करके उनसे पूछ सकते हैं कि आप लोग कंप्यूटर में अपने ऑफिस में क्या क्या करते हैं। ठीक है, सो हियर यू हैव अ homework to do. You will speak to your parent, I mean father, or if your mother is also working, you can talk to your mother and ask what all work they do on computer in their office. Okay, now second is office. We have computers in office. Okay, now third one is bank. We also have computer in bank. हमारे पास बैंक में भी computers होते हैं। तो बैंक में भी transactions होते हैं, डिपोजिशन होता है, विड्रॉल होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी हमें ऑफिस में
बैंक में कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। विड्रॉइंग मनी, तो सबसे पहला विड्रॉ करने के लिए आजकल पहले हमको बैंकों में लंबी लाइन लगानी पड़ती थी विड्रॉ करने के लिए, लेकिन नाउअडेज वी हैव एटीएम मशीन। एटीएम मशीन देखा होगा आप लोगों ने, आपके पेरेंट्स पैसे निकालते होंगे एटीएम मशीन से। सो इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे ऑफ विड्रॉइंग द मनी। हम कभी भी जाकर के किसी भी टाइम, कोई टाइम लिमिट नहीं है, हम किसी भी टाइम जाकर के इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। बैंक तो 5 बजे से तक खुला रहेगा, उसके बाद हम पैसा नहीं निकाल पाते थे, और 5 या 6 बजे बहुत हुआ। लेकिन अब हम एटीएम से सुबह सुबह पैसा निकाल सकते हैं या फिर रात पे भी पैसा निकाल सकते हैं। तो आर लाइफ हैज़ बिकम वेरी इजी विद द यूज ऑफ एटीएम मशीन। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंप्यूटर विच इज़ ऑपरेटेड बाई कंप्यूटर। नाउ सो कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ मनी, जो भी मनी निकलता है या कोई डालता है, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं बैंकों में, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, मतलब जो भी काम बैंक में होगा उन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए वी हैव कंप्यूटर्स इन बैंक ऑल्सो। देन वी हैव मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर, तो जितने भी कस्टमर उस बैंक से रिलेटेड है, जिनका भी अकाउंट होगा, जिसे हिंदी में खाता कहते हैं, वो सारे लोगों के रिकॉर्ड रखने के लिए वी नीड अ computer. Okay, so in bank also you must have gone with your parents sometimes, or you may have gone for depositing your money also. आपकी फीस भी बैंक में जमा होती है, तो कभी आप गए होंगे बैंक में तो आपने देखा होगा कि जितने भी वहाँ पे वर्कर्स होते हैं बैंक में, एम्प्लॉइज होते हैं, दे ऑल हैव कंप्यूटर इन फ्रंट ऑफ देम। उनके टेबल पे कंप्यूटर होता है, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो कैशियर हो, चाहे वो बैंक मैनेजर हो, ब्रांच मैनेजर हो, सबके टेबल पे कंप्यूटर होता है जो उस जितने भी ट्रांजैक्शन उस बैंक में होते हैं उसका रिकॉर्ड रखता है और डील करता है। अगर आप पैसा विड्रॉ करने के लिए जा रहे हो, पैसा डिपॉजिट करने के लिए जा रहे हो, पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जा रहे हो, नया अकाउंट खोलने के लिए जा रहे हो, सबके लिए वी नीड कंप्यूटर एंड ऑल दीज थिंग्स आर डन थ्रू कंप्यूटर। तो जो भी काम होता है वो कंप्यूटर के थ्रू होता है और सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में ही रखे जाते हैं। तो इन बैंक ऑल्सो वी हैव कंप्यूटर। ओके, सो नेक्स्ट इज बैंक। देन फोर्थ वन इज money. So these were the things which we had done in our previous video. Now today we are going to read about computers at home. घर पे भी कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर at home. Most of you will be having computer in your home. Any type of computer, whether it is in the form of mobile phones, whether it is in the form of laptop, whether it is in the form of tablet or the desktop computer. तो इनमें से कोई भी फॉर्म में किसी न किसी फॉर्म में आपके घर में कंप्यूटर होगा ही होगा, या इट मे बी इन मेनी फॉर्म्स ऑल्सो। लैपटॉप भी हो सकता है आपके घर में, मोबाइल भी हो सकता है आपके घर में, और डेस्कटॉप भी हो सकता है, क्योंकि आजकल तो सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है। अगर 2-3 भाई बहन है तो आपके पास लैपटॉप भी हो सकता है, या कंप्यूटर भी हो सकता है, या फिर मोबाइल भी हो सकता है। सो नाउअडेज इन टुडेज सिनेरियो चिल्ड्रन वी नीड मोस्ट ऑफन वी नीड दीज कंप्यूटर। ठीक है, अगर आपके घर में पापा हैं तो पापा भी ऑनलाइन अगर काम कर रहे होंगे तो ही मस्ट बी हैविंग अ लैपटॉप। तो आजकल तो सभी के घर में किसी न किसी फॉर्म में कंप्यूटर होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे घरों में किस किस फॉर्म में कंप्यूटर होता है? कंप्यूटर आर यूज्ड एट होम फॉर प्लेइंग गेम्स। घर में हम बच्चों के लिए होता है, क्योंकि दिन भर हम पढ़ करके दिन भर तो पढ़ाई नहीं कर सकते ना, तो थोड़ा हमारे एंटरटेनमेंट के लिए या फिर रिक्रिएशन के लिए, रिक्रिएशन मतलब हमारे दिमाग मूड को चेंज करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो हमारे दिमाग को रिफ्रेश करे, ताकि हम वापस अपने पढ़ाई में मन लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम गेम प्ले करने के लिए, मूवीज़ कभी कभी हम कंप्यूटर पे देखते हैं, या फिर अपने घर के खर्चे जो होते हैं, मंथली एक्सपेंसेस भी कंप्यूटर में रिकॉर्ड करके रखते हैं, या फिर लिसनिंग टू सॉन्ग, गाना सुनना है कंप्यूटर से सुन सकते हैं, या कभी कभी कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो हमको करना होता है, उसके लिए भी वी नीड कंप्यूटर। एक्टिविटी टिप, आस्क योर पेरेंट्स टू शो यू अ कार्टून CD ऑन अ कंप्यूटर। तो आप अपने पेरेंट्स से कह सकते हो कि आप एक कार्टून CD के थ्रू मुझे कार्टून कंप्यूटर पे दिखा दो। ठीक है, तो दे विल शो यू। तो दीज आर द वर्क्स विच वी डू इन द एट होम। क्या क्या करते हैं? घर पे कंप्यूटर होने पे हमारे पेरेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर, इफ दे आर वर्किंग ऑनलाइन पढ़ाने के लिए या ऑनलाइन पढ़ने के लिए।
देन घर के रिकॉर्ड्स कोई भी मेंटेन करना है हमको, किसी भी चीज़ का पेमेंट ऑफ बिल हो गया या एक्सपेंसेस हो गया, उसके लिए भी नीड कंप्यूटर। गेम्स खेलना हो कंप्यूटर पे, या मूवी देखना हो, सॉन्ग सुनना हो, या और भी बहुत सारे काम जो हम करना, होमवर्क करना हो, तो हम सबके लिए, इन सब चीज़ों के लिए वी हैव कंप्यूटर एट होम। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास घर पे कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर्स एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। कंप्यूटर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे किस लिए होता है चिल्ड्रन? ऑफ कोर्स फॉर रिजर्वेशन। ठीक है, तो रिजर्वेशन और कैंसिलेशन ऑफ टिकट। एक बार हम रिजर्वेशन कराते हैं, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से हमको नहीं जाना पड़ा, तो हम कैंसिलेशन भी करवाते हैं, उसके लिए भी हमारे पास कंप्यूटर होते हैं। फॉर दैट ऑल्सो वी नीड कंप्यूटर एट रेलवे स्टेशन। और सिमिलरली एट एयरपोर्ट ऑल्सो, एयरपोर्ट पे भी हमें टिकटिंग कराना होता है, या फिर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर। अराइवल मतलब कि प्लेन कब आ रही है, कब जा रही है, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए, या फिर फ्लाइट्स के टिकट्स करवाने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे जिसके लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो सेकेंड इज एट होम एंड फिफ्थ इज एट, फोर्थ इज एट होम एंड फिफ्थ इज एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन एंड सिक्स एंड airport. So these are the places where we have computer. Okay. Now next is computers in hospital. हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर होता है। ठीक है, आप हॉस्पिटल में गए होंगे, वहाँ पे देखा है रिसेप्शन पे जो होता है उसके पास कंप्यूटर होता है, डॉक्टर्स के केबिन में कंप्यूटर होता है, और उसके बाद फिर वार्ड्स में कंप्यूटर होता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर से हम बहुत सारी चीज़ें डायग्नोस करते हैं। किसी भी पेशेंट को अगर हमें डायग्नोस करना है तो हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, उसके डिजीज़ को डिटेक्ट करना है तो कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल रिपोर्ट बनाना है तो हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, और पेशेंट कौन आया, कौन गया, क्या प्रॉब्लम थी, ये सारे का रिकॉर्ड रखने के लिए भी नीड कंप्यूटर। सो कंप्यूटर में भी हॉस्पिटल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स, जो भी पेशेंट आते हैं, इलाज करवाते हैं, जाते हैं, इनका रिकॉर्ड रखने के लिए, उनके डिसीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए वी नीड अ कंप्यूटर। प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट के लिए ऑल्सो वी नीड अ कंप्यूटर। नाउअडेज डॉक्टर्स परफॉर्म मेनी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। मतलब लेटेस्ट है, आजकल बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस भी कंप्यूटर के थ्रू ही होते हैं। डू यू नो चिल्ड्रन, जो हमारी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आजकल हम डॉक्टर्स हमको कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमारे ट्रीटमेंट भी करते हैं। मतलब हमें एडवाइस देते हैं, हम डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं। जैसे अभी क्या है, अभी हम डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, डू यू लाइक टू गो टू द डॉक्टर? नो। डू यू वांट टू गो टू द डॉक्टर? हम पसंद तो कभी नहीं करते डॉक्टर के पास जाने को, लेकिन अभी हम चाह करके हमें प्रॉब्लम होती तो भी नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि कोविड टाइम में हम डरते हैं कि हम डॉक्टर के पास जा जाएंगे तो शायद हम इन्फेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करके अब डॉक्टर से आमने सामने बात करके हम अब दवाइयाँ भी ले लेते हैं, कंसल्ट कर लेते हैं। आजकल न्यूज़पेपर्स में डॉक्टर्स के नंबर्स अवेलेबल होते हैं कि सो दैट यू कैन कॉन्टेक्ट टू द डॉक्टर ऑनलाइन एंड गेट मेडिसिन्स और गेट प्रिस्क्रिप्शंस। तो ये सारी चीज़ें नई हैं, डिपेंडिंग मतलब जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ते हैं हम अपने लिए रास्ते निकाल लेते हैं। तो हमने आजकल क्या किया है, बड़े बड़े ऑपरेशन जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं हम डॉक्टर से कंसल्ट कर हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। और कोई डॉक्टर जो बड़ा है, बहुत दूर बैठा हुआ है, उसके थ्रू कंसल्ट करके भी ऑपरेशन कर सकते हैं। उससे ऑनलाइन इंटरेक्शन करते हुए हम ऑपरेशंस करते हैं। अगर वो टाइमली नहीं आ पाता है तो वो हमें इंस्ट्रक्ट करता है, और यहाँ के डॉक्टर्स भी उसके इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ऑपरेशंस या ट्रीटमेंट्स करते हैं। तो आजकल चीज़ें बहुत बदल गई हैं। तो हॉस्पिटल्स में तो कंप्यूटर्स और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट यूज ऑफ कंप्यूटर इज हॉस्पिटल। Computers in entertainment, the most important, which is very important part of our life. We need entertainment also. Other than all these things, हमें अपने मन बहलाने के लिए या हमारा मनोरंजन के लिए भी हमको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। गाना सुनना,
मूवीज़ देखना, कार्टून्स देखना, ऑल दिस कम्स अंडर एंटरटेनमेंट। तो अगर हमारा एंटरटेनमेंट नहीं होगा तो भी हमारा एक जो लाइफ का एक पार्ट है वो एम्प्टी, कहीं ना कहीं खाली रह जाएगा और वी वोंट बी एबल टू एंजॉय आवर लाइफ। तो सिमिलरली सारे काम के अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आर एंटरटेनमेंट और कहेंगे हम मनोरंजन। ठीक है, तो ये मनोरंजन के लिए हम गेम्स खेलते हैं क्योंकि दिन भर तो हम पढ़ाई कर नहीं सकते और या दिन भर हम टीवी भी नहीं देख सकते, तो हम कंप्यूटर पे थोड़ा सा ड्राइंग कलरिंग कर लेते हैं, हम गेम्स खेल लेते हैं, कार्टून्स देख लेते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं। तो जनरली हम बच्चे मूवी तो नहीं देखते लेकिन कम से कम ड्राइंग कलरिंग कर सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एंटरटेनमेंट। ठीक है, इसको हम एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटरटेनमेंट। ये हमारा मन बहलाता है, हमारा मनोरंजन करता है, हमें गाने सुना करके, हमें स्टोरीज सुना करके, हमें कार्टून्स दिखा करके, हमें गेम्स खिला करके या ड्राइंग और कलरिंग करके, क्योंकि हम बहुत छोटे हैं तो हम यही छोटे छोटे काम भी कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर द वर्क्स विच आर डन बाय द कंप्यूटर। देन फॉर डिज़ाइनिंग चिल्ड्रन, जो डिज़ाइनिंग के प्रोफेशन में होता है, चाहे वो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो जाए, वो आर्किटेक्ट्स जो डिज़ाइन करते हैं बिल्डिंग वगैरह या फिर कार, एरोप्लेन्स, ये सारी डिज़ाइनिंग जो होते हैं कंप्यूटर के थ्रू होता है। ठीक है, चाहे वो क्लॉथ डिज़ाइनिंग हो, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो, बिल्डिंग डिज़ाइनिंग हो, प्लानिंग हो या फिर कार या एरोप्लेन्स के मॉडल डिज़ाइनिंग हो, तो ये सारे काम भी हम कंप्यूटर के थ्रू ही करते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डिजाइनिंग। एंड द लास्ट वन इज डिफेंस एंड रिसर्च। 9 डिफेंस एंड रिसर्च। डिफेंस और रिसर्च में तो हम कह सकते हैं कि हम इसके बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिफेंस में भी हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है और रिसर्च में भी जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं डूइंग रिसर्च वर्क बाय कंप्यूटर, जितने भी रिसर्च वर्क्स होते हैं कंप्यूटर्स में ही होते हैं और वहाँ पे हम जैसा कि हम चाहते हैं वहाँ पे स्मार्ट कंप्यूटर्स होते हैं। और लॉन्चिंग एंड कंट्रोलिंग सैटेलाइट ऑल्सो, जो हम सैटेलाइट का लॉन्चिंग करते हैं या फिर हम उसकी कंट्रोलिंग करते हैं, लॉन्च होते टाइम कंट्रोलिंग करते हैं, सब कंप्यूटर्स के ही थ्रू होता है। ठीक है, तो हमारे पास वहाँ पे क्या होते हैं, कौन से रिसर्च सेंटर्स में हमारे पास कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं। वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस चैप्टर कि सुपर कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर विच इज वेरी बिग इन साइज एंड विच वर्क्स वेरी फास्ट and it can do lot of work within less time। तो जो ये सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, बहुत सारा काम करते हैं और बहुत जल्दी करते हैं। तो मेनली सुपर कंप्यूटर्स आर used for these purposes, that is defense and the research purposes। So these are the main places where we find computers। School में we have understood why we need computer। In schools we need computer for learning and teaching process, for sending the circulars or notices, or for keeping the record of books, keeping the record of fees, keeping the record of result, and keeping all the expenses which are which we need in the school, or the expenses or all the requirements of the schools are also maintained. Even the list of the students as well as the employees are maintained in these computers। इसके बाद फिर हमारे पास है ऑफिस में हम बहुत सारे काम करते हैं, प्रिंटिंग एंड टाइपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स, एंड ऑल्सो whatever work is keeping the record of employees and what other works are done in the offices are maintained in the computer। Then bank also we do lot of work in banks। We have withdrawal of money and deposition of money, keeping the record of the customers, all these are done। Then home also we have lot of things,
children need to play and games, homework. Then your father also can use computer for doing online work. ठीक है, तो घर में भी हमें बहुत सारे काम होते हैं जो कि हम कंप्यूटर पे करते हैं। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे कस्टमर्स पैसेंजर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए या फिर रिजर्वेशन के लिए, कैंसिलेशन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए भी हम रखते हैं। So hospital also we need computer. In a hospital to keep the record of the employees, to keep the record of the patient who are coming, and for treatment also we need computer. For doing very difficult or the complicated operations also we need computer. Then it is also used as a entertainment. Computers are the most important aid of entertainment. These computers make us, हमारा मनोरंजन करता है, हमें एंटरटेन करता है। जैसे कि घर में बच्चे हैं वो कार्टून्स देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, गेम्स प्ले करते हैं, बड़े भी बहुत कुछ करते हैं कंप्यूटर पे। ठीक है, तो ये एंटरटेनमेंट भी कराता है। डिज़ाइनिंग में भी वी नीड टू डिज़ाइन वेदर क्लॉथ, ज्वेलरी या फिर ऑटोमोबाइल्स, या फिर उसके बाद तुम्हारा डिज़ाइनिंग में आर्किटेक्ट्स ऑल्सो नीड कंप्यूटर। तो फॉर डिज़ाइनिंग ऑल्सो वी नीड कंप्यूटर। रिसर्च और डिफेंस सर्विसेज में भी हमें लॉन्चिंग के लिए या फिर हम जितने भी रिसर्चेस करते हैं उसके लिए वी नीड कंप्यूटर्स। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर वी नीड कंप्यूटर। Children, we have completed the chapter. Before going to the book exercises, we will revise the chapter using these pictures. So children, whatever we have learned in this chapter, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, उन सब चीज़ों को एक बार हम पिक्चर द्वारा समझने की कोशिश करते हैं ताकि वो चीज़ें हमको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। So chapter 2 uses of computer. Here children, we can see the picture of a school. As we studied that in school we use computers for various purposes. Here we have a teacher and two children. These two are learning about computer with the help of teacher, and the teacher is teaching the student with the help of computer. So the computer is used for teaching as well as learning purpose. Other than these children, we have some more uses of computer, that is to teach the student how to use computer. Teacher teaches the students how to use the computer. To teach the students how to use computer. To help the teachers in preparing result. Teacher use the computer to teach as well as to prepare the result. To maintain records of the fees of the student. As we know, students study in the schools and they pay fees or deposit fees. Those records are also maintained on the computer. And maintaining account of the school, because school also run on the fund. स्कूल को भी चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसका भी एक अकाउंट होता है। वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए, रन करने के लिए जो भी चीज़ों को एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है, स्कूल के सारे एक्सपेंसेस को भी हम इसी कंप्यूटर से मेंटेन करते हैं। उसके अलावा हम लाइब्रेरी में भी कंप्यूटर हमारे पास होता है और वहाँ पे भी हम अपने बुक्स के रिकॉर्ड रखते हैं। देन these are the points which we have studied in the school. Now next one is computers at home. As we studied, at home we use computer for various purposes, that is to play games, to watch cartoon movies, to make school project, and to use internet for various other purposes, for searching something or for sending mails or receiving mails. तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम घर पे भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जैसे कि गेम प्ले करने के लिए, कार्टून मूवीज़ देखने के लिए, स्कूल प्रोजेक्ट करने के लिए और इंटरनेट के लिए। इंटरनेट भी हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए होती है, ईमेल भेजने या रिसीव करने के लिए होता है। तो बहुत सारे काम होते हैं जिसके लिए हम घर पे भी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट ऑफिस। एज आई टोल्ड यू, इन ऑफिस ऑल्सो वी नीड कंप्यूटर फॉर टाइपिंग द लेटर और द डॉक्यूमेंट्स। हमको कंप्यूटर की ज़रूरत होती है to type the letters as well as documents, to store important records, maintain accounts, storing files। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, ऑफिस में बहुत सारे फाइल होते हैं जिसको मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है और ये फाइल्स हम कंप्यूटर में ही मेंटेन करते हैं। और ऑफिस है तो वहाँ पे काम चलता है, तो वहाँ पे ईमेल्स को भी रिसीव और
सेंड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो फॉर दैट ऑल्सो वी नीड पर्पस ऑल्सो वी नीड कंप्यूटर। फिर कम्युनिकेट विद द अदर पीपल थ्रू नेट, अगर हमें किसी और से कम्युनिकेट करना है तो भी हमें नेट की ज़रूरत होती है, तो टू सेंड ईमेल्स और टू रिसीव ऑल्सो, टू कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन थ्रू द इंटरनेट। सो ये सारे काम हम ऑफिस में करते हैं कंप्यूटर के थ्रू। देन वी हैव कंप्यूटर्स इन बैंक्स में भी हमको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए चाहिए होता है, टू कीप द कस्टमर डिटेल, जो भी कस्टमर वहाँ आते हैं अपने बैंक का अकाउंट खुलवाते हैं उनके लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। टू कीप द डिटेल्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि मैंने बोला जितने भी ट्रांजैक्शन वहाँ होते हैं उसके डिटेल के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर अकाउंट, जो भी लोग वहाँ पे हमारे बैंक मतलब किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं उनके रिकॉर्ड को रखने के लिए भी कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। टू हेल्प अस टू विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम भी एक तरह का कंप्यूटर है जहाँ से हम इजीली अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो व्हाट ऑल वी डू, टू कीप द कस्टमर्स डिटेल, टू कीप द डिटेल्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन, जब मनी हम लेन देन करते हैं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए। टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर अकाउंट, जो कस्टमर के अकाउंट्स बैंक में होते हैं उस बैंक में उसके डिटेल को मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, एंड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम एन एटीएम। फॉर ऑल दीज पर्पसेस वी नीड कंप्यूटर्स इन बैंक्स ऑल्सो। देन नेक्स्ट इज एट स्पेस सेंटर में हमको इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है चिल्ड्रन? स्पेस सेंटर में सैटेलाइट लॉन्च होता है, सबको पता है सैटेलाइट लॉन्च किसके होता है, इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। और रॉकेट लॉन्च हो, सैटेलाइट लॉन्च हो, सब किसके थ्रू होता है? कंप्यूटर के थ्रू होता है। हेल्प इन फोरकास्टिंग अबाउट वेदर एडिशंस, हमें वेदर के बारे में पहले से जानकारी देना, इसे वेदर फोरकास्ट कहते हैं, ताकि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें उससे बचने के लिए या उससे अपने आप को सेफ रखने के लिए, सेफ जोन में लाने के लिए। हेल्प इन कंट्रोलिंग सैटेलाइट, अगर सैटेलाइट लॉन्च हो गई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। और बाकी स्पेस रिसर्च से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, रिसर्चेस होते हैं, उसके लिए भी हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो हेल्प इन लॉन्चिंग सैटेलाइट एंड रॉकेट्स, हेल्प इन फोरकास्टिंग अबाउट वेदर एडिशन, हेल्प इन कंट्रोलिंग सैटेलाइट, जो सैटेलाइट लॉन्च हो गई है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमको चाहिए होता है। और हेल्प इन स्पेस रिसर्च, स्पेस में जितने रिसर्चेस होते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू ही होते हैं। सो दीज आर द पर्पसेस विच वी डू थ्रू द कंप्यूटर इन स्पेस सेंटर। नाउ this is all for today's video. We will continue in our next video with the next topic, that is our next topic in the same chapter is, we have almost completed the chapter. We will continue with the self evaluation and the book exercise. Till then, thank you.